हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम बहुपद के आगे के सवाल को करेंगे। प्रश्न क्रमांक 7वां। प्रश्न क्रमांक 7 है, यदि भाजक बराबर 3x स्क्वायर ऋण 2x धन 2 भागफल x धन 1 और शेषफल 3 है तब भाज्य बताइए। नियम अनुसार आप लोग सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आपको देगा तब सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, जो चीज़ दे दिया है उसको लिख लेंगे। जैसे आपको भाजक दिया है, भाजक बराबर दिया है आपको 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 2। ठीक, भागफल भी आपको दे दिया है, भागफल बराबर x धन 1 और शेषफल भी आपको दे दिया है, शेषफल बराबर ये 3। आपको ये 3 दे दिया है और आपको निकालना क्या है, निकालना है भाज्य। भाज्य बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, अब इसके पहले के मैं आपको सूत्र लिखवाई हूँ, वो सूत्र के अनुसार भाज्य का सूत्र पहले आप लिखेंगे। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल धन शेषफल, ये होता है इसका सूत्र। अब सूत्र में जैसा जैसा दिया हुआ है वैसा वैसा आप लिखते जाएंगे। जैसे देखिए, भाज्य अपने को निकालना है तो भाज्यों का हम कुछ नहीं करते। भाजक दिया हुआ है ये 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 2, ये दे दिया। गुणित भागफल भी दे दिया है आपको x धन 1 और शेषफल आपको दिया है 3। ठीक, तो इसको भी हम ब्रैकेट में डाल देते हैं और इसे भी ब्रैकेट में डाल देते हैं। क्लियर हो गया आपको। अब क्या करेंगे, भाज्य अपने को निकालना है इसलिए भाज्य को हम लिखते जाते हैं। ठीक, अब करेंगे ये 3x स्क्वायर का गुना x के साथ, तो 3 एकम 3 x का घात ये 2 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 2 और 1 3। पहले मैं 3x का ही करूँगी। ठीक है, फिर 3x स्क्वायर का गुना 1 के साथ, तो ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक, अब ये 2 को लेंगे, ऋण और धन, धन गुणित ऋण बराबर ऋण होता है। 2 का गुना 1 के साथ, 2 एकम 2 x का स्क्वायर, फिर धन गुणित ऋण बराबर ऋण 2x। इस सवाल में बहुत ज़रूरी है चिन्ह को बहुत सावधानी से बहुत देख देख के करना। धन गुणित धन बराबर धन, 2 का गुना x के साथ मतलब 2x, फिर धन गुणित धन बराबर धन ये 2 और ये जो बचा धन 3 इसको हम लिख देंगे ये धन 3। ठीक, मैं क्या की फिर से देखो, 3x स्क्वायर का गुना x के साथ, तो 3 एकम 3, ये घात 2 है और यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2 और 1 3। ठीक, फिर धन गुणित धन बराबर धन, फिर 3x स्क्वायर का गुना 1 के साथ, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब ये 2x माइनस 2x को लेंगे और अल्टरनेट एक बार x के साथ एक बार 1 के साथ, फिर 2 को लेंगे अल्टरनेट x के साथ फिर 1 के साथ, ये हो गया अपना। अब भाज्य निकालना है इसलिए ये हो गया आपका भाज्य बराबर। अब देखो 3x का घात 3, इसका कोई जोड़ी नहीं है ना, तो इसको हम उतार दिए 3x का घात 3। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3x का घात 2 माइनस 2x का घात 2, विपरीत चिन्ह है लेकिन बड़ा है 3, इसलिए बड़े का चिन्ह लगाए और यहाँ उतार दिए x का स्क्वायर, मतलब 3 में से 2 को माइनस किए तो कुछ नहीं है मतलब 1, तो 1 को तो लिखते नहीं है इसलिए x स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये ऋण 2x ये धन 2x, ये दोनों कैंसल और ये 3 और 2 हो गया ये 5, तो हमें भाज्य प्राप्त हुआ कितना, 3x का घात 3 धन x स्क्वायर धन 5, ये हो गया अपना भाज्य। अब ये है आपका नेक्स्ट 8वां सवाल, यदि भाजक बराबर 4x ऋण 7 भागफल बराबर x धन 1
शेषफल बराबर 0 है तब भाज्य बताइए। तो देखो भाजक 4x ऋण 7 दिया है, भागफल x धन 1 दिया है, शेषफल आपका 0 दिया है और भाज्य हमको निकालना है। तो सबसे पहले मैं भाज्य का सूत्र लिख दी हूँ, भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। भाजक अपने को दिया है 4x ऋण 7, इसको मैं ब्रैकेट में डाल दी। भागफल दिया है x धन 1, इसको भी ब्रैकेट में डाल दी, धन 0। ठीक, अब क्या करेंगे, 4x का गुना x के साथ, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, फिर चिन्ह का गुना धन गुणित धन बराबर धन, फिर होगा ये 4x हो गया। अब इसका धन गुणित ऋण बराबर ऋण 7x, धन गुणित ऋण बराबर ऋण 1, धन ये 0 को हम लिख देंगे। ठीक, तो हमको क्या क्या प्राप्त हो गया, 4x स्क्वायर धन 4x ऋण 7x ऋण 7 बराबर 0 है ना, 7 एकम ये 7। अब भाज्य बराबर 4x का कोई जोड़ी नहीं है, इसे 4x को मैं ये लिख दी। अब ये देखो धन 4x और ऋण 7x, विपरीत चिन्ह घटेगा लेकिन बड़े का चिन्ह लगेगा, बड़ा है धन ऋण, तो मैं ये ऋण लिखी। 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आएगा 3x। ठीक, इसमें से, और ये ऋण 7 है अधीन, तो 7 में से अगर 0 माइनस करेंगे तो ये 7 ही आएगा। तो हमारा भाज्य क्या निकला, 4x स्क्वायर ऋण 3x ऋण 7। चलिए आज हम अब प्रश्न क्रमांक 9 को देखते हैं। प्रश्न 9 है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। हमें इसको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि भाज्य क्या है। तो देखिए भाज्य बराबर दिया है 4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण 9, ये दे दिया आपको भाज्य। भाजक भी आपको दे दिया है, भाजक बराबर है x ऋण 1। ठीक है, तो इसको इससे अपन भाग देते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं। तो लिखते हैं x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण ये 9। और ये हो गया x ऋण 1। ठीक, अब 1 के पहाड़े में 4 कितने बार में आया, 4 बार में आया, पहले भी समझा चुकी हूँ। अब ये 3 है घात और यहाँ पूछनी है मतलब 1, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 2। ठीक, अब x का गुना 4x स्क्वायर के साथ, मतलब 4x का घात 3, क्योंकि ये 2 है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, धन गुणित ऋण बराबर ऋण 1 का गुना 4x स्क्वायर के साथ। इसके पहले वाला सवाल में भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब चिन्ह चेंज, ये धन तो ये ऋण हो जाएगा और ये ऋण तो ये धन हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। अब हो गया ये अपना समान चिन्ह, 4 और 3 7x का घात 2, अब उतरा 2x। ठीक, अब 1 के पहाड़े में 7 कितने बार में आया, 7 बार में, ये 2 है यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, मतलब हम सिर्फ x लिखेंगे। फिर गुणा करेंगे, धन गुणित धन बराबर धन 7x का घात 2 धन गुणित ऋण बराबर ऋण 7x। फिर चिन्ह चेंज करेंगे, ये धन है तो ये हो जाएगा ऋण और ये ऋण है तो ये हो जाएगा धन। ये जो मैं चिन्ह चेंज कर रही हूँ इसको स्पष्ट दिखाना है। ठीक है, ये हो गया आपका कैंसल। फिर समान चिन्ह 7 और 2 9x, अब उतरा -9। अब 1 के पहाड़े में 9 बार में, ये x और ये x कट गया। अब x का पहाड़ा 9 में तो ये हो गया 9x धन गुणित ऋण बराबर ऋण 9 एकम 9। फिर साइन चेंज करेंगे, धन का ऋण ऋण का धन, ये भी कैंसल ये भी कैंसल मतलब 0। सिद्ध क्या करना है, देखो सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x का घात 3 धन 3x स्क्वायर धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। तो लिखेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे कि अतः सिद्ध हुआ कि बहुपद
4x का घात 3 धन 3x का घात 2 धन 2x ऋण 9 को x ऋण 1 से भाग करने पर शेषफल 0 है। अब ये नेक्स्ट सवाल देखिए, ये दिया है प्रश्न 10, जांच कीजिए कि बहुपद x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 को x ऋण 3 से भाग करने पर शेषफल 0 है अथवा नहीं, है ना। ये सवाल को हम अब करेंगे। तो हमको भाज्य कितना दिया है, x स्क्वायर ऋण 5x धन 3 और भाजक दिया है x ऋण 3। सेम प्रोसेस ही रहेगा, x स्क्वायर ऋण 5x धन 3, ये x ऋण ये 3, ठीक। अब x और x इसमें 2 है, इसमें 1 है, मतलब सिर्फ मेरे को x से देना पड़ेगा। x का गुना x के साथ मतलब x स्क्वायर धन गुणित 3 बराबर ऋण 3 का गुना x के साथ मतलब 3x। चिन्ह चेंज करेंगे, ये धन का ये ऋण हो जाएगा, ये ऋण का ये धन हो जाएगा, ये दोनों कैंसल। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो होगा 2x। 5 बड़ा है, उसका चिन्ह ऋण है, इसलिए मैं यहाँ पे ऋण रख दी, धन ये 3, ये ऋण है तो यहाँ पे भी ऋण। अब 1 के पहाड़े में 2 कितने बार में आता है, 2 बार में, x हट गया। अब धन गुणित 3 बराबर ऋण, ये हो गया 2x, ऋण और ऋण धन 3 दूनी, ये हो गया 6। चिन्ह चेंज करेंगे, ये ऋण है, ये हो गया धन, ये धन है तो ये हो गया ऋण, ये कैंसल, ये धन 3 ये ऋण 6, विपरीत चिन्ह घटा, ये हो गया 6 में से 3 गया 3। बड़े का चिन्ह अपन चेंज करके यहाँ पे क्या रखे थे, ऋण, तो ये ऋण, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया अपना शेषफल 3 है। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में हमको बोल रहा है, क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि सिद्ध करना है कि शेषफल 0 है अथवा नहीं। तो लिखेंगे अतः सिद्ध करने पर पता चला कि शेषफल 0, या इसको ऐसे लिखो 0 नहीं है। नेक्स्ट सवाल को करेंगे। नेक्स्ट सवाल दिया है, यदि किसी आयत का क्षेत्रफल 45x स्क्वायर धन 30x वर्ग मीटर है तब उसकी चौड़ाई 15x मीटर है, तब लंबाई क्या होगी। अपने को लंबाई पूछा है तो पहले हम लिख लेंगे। देखो, आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया है 45x स्क्वायर धन 30x वर्ग मीटर, ये हमें दे दिया है, और चौड़ाई दे दिया है 15x मीटर। लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है अपने को, 45x स्क्वायर धन 30x बराबर लंबाई अपने को निकालना है, इसलिए लंबाई को कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, और चौड़ाई दे दिया है अपने को 15x, ठीक। अब लंबाई निकालना है तो लंबाई बराबर हो गया, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये हो गया आपका 45x स्क्वायर धन 30x बटे ये 15x आपका नीचे हो गया। अब लंबाई बराबर 45x स्क्वायर को एक बार 15x स्क्वायर के साथ, जैसा कि इसके पहले भी मैं बताई थी आपको, 45x स्क्वायर बटे 15x, ये धन ये हो गया। अब 30x बटे 15x, मतलब 45x स्क्वायर के नीचे भी 15x धन 30x के नीचे 15x, दोनों के नीचे 15 रहेगा, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई बराबर इसको कटिंग करेंगे, 15 एकम 15, 15 तिया 45, ठीक, मतलब 3 आ गया। अब यहाँ पे 2 ठोक x है, यहाँ पे 1 है, तो 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1, मतलब x धन
15 एकम 15, 15 दूनी 30, क्योंकि इसमें x भी आपका कटिंग हो गया है। तो अपना लंबाई कितना आया 3x धन 2 मीटर। एक सवाल दिया है 28x इकाई लंबाई का एक रेखाखंड AB है जिसे 2 बराबर भागों में बांटना है। प्रत्येक भाग की लंबाई क्या होगी। ठीक, जैसे एक ये रेखाखंड है, ये रेखाखंड है। ठीक, ये A है, ये B है। A और B की लंबाई दिया है आपको 28x, है ना, 28x दिया है। मतलब रेखाखंड A और B की लंबाई 28x है, इसे 2 भागों में बांटना है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे रेखाखंड AB की लंबाई ये A और ये B, इसकी लंबाई दिया है 28x इकाई। ठीक, और क्या दिया है इसकी, इसे 2 बराबर भागों में बांटना है। मतलब 28 को 2 बराबर भागों में बांटना है, 2 बराबर भागों में बांटने पर, किसी भी चीज़ को 2 बराबर भागों में बांटोगे मतलब आपको भाग देना पड़ेगा। मतलब 28x के साथ 2 को भाग दोगे, तो ये हो गया 2, ये हो गया आपका 14, तो ये हो गया आपका 14x। मतलब अपना रेखाखंड की लंबाई कितना निकला 14x। आप यहाँ पे लिखोगे प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी, तो यहाँ पे लिखोगे प्रत्येक भाग की लंबाई 14x इकाई होगी। इस प्रकार आपका ये प्रथम प्रश्नावली 1.1 आज पूरा कंप्लीट होता है।